टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका हाई है तो आप फर्स्ट मंथ में ही अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने में कामयाब रहोगे। फर्स्ट नाइट सिंगल शॉट जॉब डन। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, जो बच्चा होगा वो बहुत शार्प ब्रेन होगा। अच्छा, अगर मास्टरबेशन डेली करना गलत है और हफ्ते में 2 बार करना सही है, बिल्कुल। तो सेक्स डेली करना सही है। और वो अगर सच जानो, आयुर्वेद में एक ये भी चीज़ पता नहीं है फैली है या सच है, आप एक बताना कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इंसान कितना खाना 32 किलो के आसपास कुछ खाना खाता है तो उससे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट खून बनता है, फिर उसका कुछ हड्डी मज्जा कुछ बनता है, फिर उसकी कुछ बोन। तो ये किस हद तक सही है? वीर्य निकलना और बात है। वीर्य के अंदर जो एक्चुअल वीरज का तत्व है, पहले बुजुर्ग जो थे ज़्यादा संभोग करते थे, भोगी होते थे और बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे और उनके पास एंटरटेनमेंट कोई होता नहीं था, तो वो 100 साल तक जीते थे। तो आप प्लीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिससे कि 40 की उम्र में भी हम 25 जैसे दिखें। आयुर्वेद बहुत ही स्लो काम करता है, सच है झूठ है? झूठ। कुछ हद तक सच भी है कि स्लो तो काम करता है। झूठ। सुबह बिना ब्रश किए पानी पीना फायदेमंद है, ये सच है या झूठ है? झूठ। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डीप कास्ट में। और डीप कास्ट के इस एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बार फिर से सुभाष जी गोयल हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। कैसे हैं आप? दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, आज हम थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या है, बॉडी में कैसे क्या रिलीज होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इसके ना होने से क्या होता है और उसके होने से क्या होता है, ये भी आप बताएं। और उसके बाद में हम बात करें कि कैसे इसको बॉडी में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसकी बहुत कमी भी है और नेचुरली भी हमारे घर में अगर कुछ कर सके हम, वो भी आपके थ्रू भी। तो पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या और इसका बॉडी में क्या काम है, इसके फ़ायदे क्या, इसके नुकसान क्या है। देखो, टेस्टोस्टेरोन एक अपने हार्मोन है जो सीमन में होता है, स्पर्म में होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कई बार मेल के स्पर्म में कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, स्पर्म वीक होता है। स्पर्म तो होता है, वीक होता है। ये मेरे खुद के आजमाए हुए फार्मूले हैं। हाँ। खुद पे भी आजमाए हुए फार्मूले हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि हमने तो जी अभी फर्स्ट मंथ शादी को हुई थी, फर्स्ट मंथ में ही प्रेगनेंसी हो गई, है ना, कंसीव कर गई उसकी वाइफ, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। ओके। जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है वो 6-6 महीने ट्राई करते हैं, साल ट्राई करते हैं। बाई चांस भगवान की कृपा से हो गया तो हो गया, नहीं तो ओके। तो वीक होते हैं स्पर्म, मतलब यानी कि फ्लो नहीं कर पाते, हाँ, तैर नहीं पाते इस तरह से। हाँ, स्पर्म के अंदर ना वो जैसे स्पर्म तो है, उसके अंदर एनर्जी नहीं। जैसे इंसान तो है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके 6 पैक नहीं है, मसल नहीं है। तो इस तरह से ये ना स्पर्म का एक मसल ही बनता है, मतलब स्पर्म को स्ट्रांगली इंजेक्ट करने में मदद करता है ये जो टेस्टोस्टेरोन है। अब जैसे आप जितने भी देखो जिम के लोग हैं, जिम करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही हाई किया जाता है। हाँ। टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो उनके नेचुरली मसल स्ट्रांग होंगे। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की शादी को 2 दिन भी हुए हैं, 3 दिन भी हुए हैं, या हफ्ता हो गया, या 1 महीना भी हो गया, वो इस बात को गौर से सुनिएगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका हाई है तो आप फर्स्ट मंथ में ही अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने में कामयाब रहोगे। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चा होगा वो बहुत शार्प ब्रेन होगा। ओके। उस बच्चे का ब्रेन बहुत शार्प होगा। अच्छा। क्योंकि जैसा बीज बोया आपने वैसे ही फल आएगा, नेचुरली है। तो वो उसमें क्या होता है कि अभी हमने एक वो प्रोडक्ट बनाया, सूर्य तापी शिलाजीत। ओके। कैप्सूल के रूप में है, जो सूरज की तपस से शिलाजीत को तैयार किया जाता है। तो उसका जो रिजल्ट है वो X+ वाला रिजल्ट तो उसका है ही है, मतलब जो X+ खाता था वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में वो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई कर देता है। ओके। जब जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, ये नहीं है कि शादी वाले खाए, उसको भी ज़रूरत है, जिसकी अभी मतलब 60 साल उम्र है, 65 साल उम्र है, जरूरत तो उसको भी है, क्योंकि बॉडी तो स्ट्रांग चाहिए ना, काम तो करने हैं। क्योंकि शिलाजीत के माध्यम से ये प्रोडक्ट, ये चीज़ प्रोड्यूस होती है बॉडी में। शिलाजीत के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कैपेसिटी है। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि जी हम तो शिलाजीत नहीं खा सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, हम क्या करें, उनको दूध में मिलता है, लेकिन दूध में हल्दी मिला के पिए। दूध में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है दूध पीने से? बढ़ता है। अच्छा। उसमें हल्दी मिला लो। ओके। और पंचम हल्दी होनी चाहिए जो हम बनाते हैं। हाँ। उसका फार्मूला भी बताते हैं लोगों को, लोग खुद भी बना सकते हैं। तो पंचम हल्दी और साथ में काली मिर्च और थोड़ी सी हींग दूध में?
हींग, हाँ, दूध उससे में कुछ इम्पैक्ट तो नहीं है दूध वो में? एक अच्छा, वेरी गुड इफेक्ट, ठीक है। वो डाल के लेंगे। एक तो बॉडी का लोग कहते हैं उसको पीने से दर्द खत्म होता है। दर्द क्यों खत्म होता है? क्योंकि वो अंदर बॉडी के टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर देता है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पूरे कर देता है, तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। अच्छा। अगर आपको, मैं जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं इमीडिएट इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हमारा जो सूर्य तापी शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल आता है वो आप मंगाएंगे और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इसका क्या कनेक्शन सिर्फ सेक्सुअल पावर से ही है या फिर हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम काम भी करते हैं उसमें भी इसका कनेक्शन है, मसल में भी इसका कनेक्शन है? तो हमारी सिर्फ उसी पावर को बढ़ाने के लिए है या फिर नेचुरल एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन काम करता नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो तो एक डिफरेंट थिंक है, हाँ हाँ, उसके वो तो अलग ही चीज़ है। उसके लिए जो जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारी पैर के नाखून से लेके सर के बाल बाल तक उसका असर होता है। टेस्टोस्टेरोन और का। हाँ, जिसके तो यही अंदर फिर महिलाओं में तो नहीं होता है? महिलाओं में नहीं होता। तो फिर उनके भी तो बाल नाखून होते महिलाओं ही के हैं। लिए अलग से आती है चीज़, ओके, वो अलग से बनती है। उनके साथ स्थावर शिलाजीत के साथ स्थावर अश्वगंध वगैरह मिलाना पड़ता है, लेकिन उसका हम बनाते हैं। शिलाजीत का लिक्विड बनता है हमारा, महिलाओं के लिए स्पेशल बनता है। जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वैद्य हैं, उन्होंने जैसे सरकार से अप्रूवल लेके उसको बनाया जाता है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये जरूर हो गया कि पहले जो महिलाएं शिलाजीत से वंचित रहती थी, अब महिलाओं को भी शिलाजीत खाने को मिलती है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो कि मैन में रिलीज होता है, ये टेस्टिकल में बनता है और सेक्सुअल पावर और मसल पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है। हेल्प करता है। तो ये मैन में होता है, ठीक है। और अब इसको बढ़ाने के तरीके आपने बता दिए कि आप या तो खुद ही घर पे दूध में हल्दी मिला करके, काली इलायची थोड़ी सी मिला करके और हींग मिला करके उसको कुनकुना दूध आप जो, तो इसीलिए सुहागरात पे शायद दूध दिया जाता है उससे पहले, ठीक है। और अगर वो नहीं तो आप अपना जो प्रोडक्ट आपने बताया, तो एक्स गोल्ड आपका कैप्सूल है, एक तो हमारा एक्सप्रेस गोल्ड गोल्ड कैप्सूल हो गया। डीएस वाला, डबल स्ट्रेंथ वाला, हाँ, और उसके साथ एक है सूर्य तापी शिलाजीत सूर्य तापी कैप्सूल, शिलाजीत जो आपने वो बताया। अलग ही चीज बन गई। ओके, उसको भी किससे कंज्यूम करना होता है? पानी में? एक ही कैप्सूल डेली। अच्छा, कैप्सूल है वो भी। अच्छा, कैप्सूल है वो। हाँ, ओके, रात को दूध के साथ ले, अच्छा। उसको कैप्सूल में ही कन्वर्ट किया। ओके, तो उस तरह से ही हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और कई कई सारे मिथ है इसके रिगार्डिंग, आपने भी कई बार सुनी होगी इस तरह की चीज़ें, आप थोड़ा इसको क्लियर करना कि जब इंडियन आयुर्वेदा की जब बात आती है तो ये पता नहीं मिथ है या रियलिटी है कि जब भी मास्टरबेशन की बात आती है तो उसको हमेशा गलत ठहराया जाता है। जब सेक्स की बात आती है तो कई बार उसको भी गलत ठहराया जाता है और सेक्स को फिर प्रमोट भी किया जाता है कि अगर हमारे इतने प्रोडक्ट है तो हम एक तरह से सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि एक नीड होती है, जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक नीड होती है। तो ये सही क्या है, गलत क्या है? क्या मास्टरबेशन हमेशा ही गलत है या फिर सेक्स भी उसके साथ गलत है? इसको थोड़ा आप क्लियर कीजिए। इसके बाद जो मिथ है फिर उस पर हम आगे थोड़ा बात करेंगे। दीपक जी, चाहे आप भी हो चाहे मैं भी हो, देश का कोई भी ऐसा मर्द, जिसको मर्द कहते हैं या जिसको आदमी के रूप में भगवान ने बनाया, उसकी उम्र जब 14 साल से ऊपर जाने लगती है, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो खड़ा होकर छाती ठोक के कह दे कि मैंने मास्टरबेशन नहीं किया। ऐसा कोई भी नहीं है, सब करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन कोई भी चीज़ अति हो जाए तो वो नुकसान करती है। ओके, अब जैसे मास्टरबेशन, अब लड़कियों को तो पीरियड आ जाते हैं, तो मर्द कहाँ जाए, फ्लोस का भी बनता है, तो वो अगर हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार वो मास्टरबेशन से उसको रिलीज करता है शादी से पहले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, हाँ, अगर वो रोज ही लगा रहता है तो नेचुरली उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके घर वाले कहेंगे शादी करें बेटा, वो टालता रहेगा क्योंकि अंदर से सारी ख़त्म कर ली उसने, तो वो ख़त्म करने वाली। हाँ, अगर आप हफ्ते 10 दिन में एक बार मास्टरबेशन करते हैं तो वो तो अच्छा है, बल्कि सेहत के लिए पूरा। हाँ, जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल गया, उसके साथ नया बनेगा, और नया बनेगा उसके लिए आपको जानदार चीज़ें खानी होंगी। जैसे अभी हमने बनाया एक पहले सदियों से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, च्यवनप्राश है, तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। जैसे मैं बता दूं एक फार्मूला आपको, कि जिन लोगों को मास्टरबेशन की आदत लग गई, तो जैसे शराब पीता है कोई आदमी, उसके साथ कोई मांस खाता है, कोई कुछ खाता है कि शराब कम बैड इफेक्ट करे, तो इसी तरह जब मास्टरबेशन की आदत पड़ गई तो उसके साथ भी कुछ लेना तो पड़ेगा ना। अच्छा, अगर मास्टरबेशन डेली करना गलत है और हफ्ते में एक दो बार करना सही है एक तरह बिल्कुल से, तो सेक्स डेली करना सही है, और वो कनेक्शन कैसे बैठ रहा है? जो सेक्स की बात है ये एक डिफरेंट चीज़ है। ओके, कई लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि गोयल साहब दवाई चाहिए, एक बार तो ठीक होता है, दूसरी बार बात नहीं। मैं कहा यार दूसरी बार का क्या मतलब है ना। तो कई बार कहते हैं, कई लोग आके कहते हैं 2-3 बार तो अच्छा हो जाता है, जब बाद में लास्ट टाइम होता है तो मैं कहा यार 2-3 बार वन नाइट। हाँ, तो मतलब लोगों को इसके बारे में अज्ञानता है। जैसे हमारे वैद्य है, वो उनसे एक बार मेरा क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि गोयल साहब
अगर सच जानो तो ये साल में एक बार बच्चा, सिर्फ बच्चा लेने के लिए भगवान ने ये चीज़ बनाई, ओके। ठीक है। अगर और भी ज़्यादा कहो तो साल में 2 बार, ओके। 3 बार, 4 बार, क्वार्टरली। लेकिन कहते हैं आज के युग में, हाँ। कलयुग में हाँ। जो प्रॉब्लम है ये है हफ्ते में एक बार हो जाए। अब ये चीज़ें जो किसी से हम बात करते हैं वो कहता है ये मूर्ख डॉक्टर है, ये वैद्य कैसी बातें करता है ना। तो लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, ओके। वो लिखा हुआ है ग्रंथों में। अगर ऐसा चलता तो पहले जो बुजुर्ग ये लिख के गए हैं उनको भी तो देखना चाहिए। 14-14 बच्चे थे उनके, 18-18 बच्चे थे। आज की जनरेशन तो फिर भी 1-2 बच्चे करती है ना। तो मतलब वो ऐसे थोड़ी आ गए कि साल में एक बार, मतलब 2 बार में। मैंने अपने पॉडकास्ट में गेस्ट आए हुए थे, उनकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ भी है, तो उन्होंने कहा था कि 100 साल तक वही जीवित रहेगा, वही एक्टिव रहेगा जो कि सेक्सुअली एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पर स्वादिष्टान चक्र इससे कनेक्टेड है, सेक्स चक्र जिसको हम कहते हैं, या वो कनेक्टेड है। इसी से अगर ये आपका एक्टिव है तो इसी से आपकी क्रिएटिविटी जागती है और इससे आप एक्टिव भी रहते हो काफ़ी हद तक। तो ये आपको एक्टिव रखना पड़ता है। मैंने सोचा कि इंसान कब तक कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि जब तक इंसान खाना खा सकता है तब तक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयुर्वेद में ये भी चीज़ पता नहीं है फैली है या सच है, आपको बताना कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है और उसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। बहुत पॉपुलर है ये चीज़। इंसान कितना खाना 32 किलो के आसपास कुछ खाना खाता है तो उससे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट खून बनता है, फिर उसका कुछ हड्डी मज्जा कुछ बनता है, फिर उसकी कुछ बूंद से 1 बूंद वीर्य बनता है। तो ये किस हद तक सही है? अगर वो उस तरह सही है तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं लगता। तो इतना वीर्य निकलता तो वो कहाँ से आया? तो ये एक्चुअली वीर्य निकलता है। वीर्य निकलना और बात है, वीर्य के अंदर जो एक्चुअल वीरज का तत्व है वो अलग बात है, वो अलग ओके, स्पर्म होता है। ओके, ओके, तो वो उसी क्वांटिटी में निकलता है। ओके। लेकिन अब जो वीर्य निकलता है वो तो किसी का 1 ml है, किसी का 2 ml है, वो तो एक अलग चीज़ है। वो तो वेस्ट मटेरियल है, ओके। उसके अंदर कितना वो स्पर्म जा रहा है वो देखना जरूरी है। तो बनता बहुत कम है। जैसे बहुत बार हम कहते हैं कि अगर 1 बूंद अगर आपने वीर्य का वेस्ट कर दिया तो समझो 1 बॉटल खून का वेस्ट कर दिया। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर कोई नहीं समझता। शरीर की एक कैपेसिटी होती है, तभी तो धीरे धीरे एज जो हमारी है, पहले बुजुर्ग जो थे ज़्यादा संभोग करते थे, भोगी होते थे और बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे और उनके पास एंटरटेनमेंट कोई होता नहीं था, तो वो 100-100 साल तक जीते थे। आज वाले 60 में जाके हिल जाते हैं, अगला 40 में ही हिल जाते हैं, है ना। 40 के बाद ही आ जाते हैं गोयल साहब के पास, गोयल साहब कुछ दो। तो पहले क्या होता था, पहले ना तो इतने वैद्य होते थे, ना इतनी दवाइयाँ होती थी, ना इतने प्रचार होते थे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें चलती थी। अब रुके हुए पानी में तो भैया वो क्या होता है कि बदबू ही आएगी, गंदगी पे। तो अब आज की डेट में वुमेन जो है वर्किंग हो गई, मैन वर्किंग है, दोनों थके हुए आए, मोबाइल लेके बैठ गए, वो अपना मोबाइल, वो देखते देखते सो गए, सुबह उठे फिर काम पे चले गए। तो किया धरा कुछ नहीं, है ना। तो गिलास तोड़ा 12 ने। मतलब कहने का कि जो लोग रेगुलर करते हैं इसके लिए बहुत कुछ है, मार्केट में है, समाज में है, डॉक्टरों के पास है, वैद्यों के पास है। चॉइस करना होता है कि सही वैद्य, सही डॉक्टर हमें मिल जाए तो आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छे तरीके से मरते दम तक जी सकते हो। और जो मरते दम तक जीते हैं उनका अब देखिए वो मतलब कहाँ तक उनका एज इफेक्ट होता है, कहाँ तक उनकी स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि ये चीज़ें नेचुरली जो नेचुरल तरीके से कुछ भी हो तो वो आपके जीने का सही मार्ग है। भगवान ने बनाया, क्यों बनाया। तो काफ़ी खूबसूरती से आपने इसे भी एक्सप्लेन किया। अभी भी यहाँ पर फिर भी एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने कहा कि उसमें एक्चुअल वीर्य की मात्रा कितनी है उस लिक्विड में, वो मैटर करता है, तो क्या कोई रेगुलर सेक्स कर रहा है तो फिर वेस्ट ही कर रहा है वहाँ पर भी एक तरह से। तो वो भी तो कनेक्ट नहीं हो पा रही ना बात, लेकिन अभी भी नहीं, वो वेस्टेज नहीं है। वो जब कोई आदमी सेक्स करता है तो उसका एक हार्मोन रिलीज होता है, उसके अंदर वेस्टेज होती है। तो उस समय दूध क्यों पिया जाता है? दूध उसकी उसी समय पूर्ति करता है। अच्छा। बुजुर्गों ने कहा दूध तो जो है ना, पंजाबी में कहावत है, हिंदी में मुझे बोलनी आए कि ना आए, दूध जदे क्यों कदे, मतलब उसी समय दूध का इफेक्ट आता है, घी का देर के बाद आता है। अच्छा, घी खाने का दूध तुरंत दूध जो है वो तुरंत एनर्जी देता है, वो तुरंत उसकी पूर्ति करता है। जो अच्छा। अभी जैसे आप ब्लड दे के आते हो, मान लो 1 बॉटल ब्लड दे के आए, आपने जूस पी लिया, फ्रूट खा लिया, आपका ब्लड वहीं आ जाता है। तो ये वीरज की वेस्टेज नहीं है।
वीरेज की वेस्टेज तब है कि आप मास्टरबेशन से इसको दिन में 10-10 बार 4-4 बार रिकवरी नहीं कर रहे हो, रिकवरी नहीं बहुत कर ज़्यादा रहे हो एक्सेस। और बहुत ज़्यादा इसको ख़राब कर रहे हो, तब जा कर के ये चीज़ें होती हैं जो डेली लोग करते हैं। संभोग तो डेली करने वाले लोग हैं और जो जैसे किसी की एज हो जाती है, अब जैसे हम लोग हैं 60 साल 50 साल, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने तो कभी हुआ कभी ना हुआ, क्योंकि इस एज तक जाते जाते तो आदमी वैसे ही वो रिलेशन में ही ऐसे थक जाता है कि यार ठीक है, एक दूसरे की पूरी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन ये है कि जो यंग एज है उसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि वीरेज वेस्ट हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, तो इसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। ओके ओके। तो आपके कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पर भी कुछ रखे हुए हैं और इसके बारे में आऊँगा मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर रखी हुई है एक तो आपने बात की, एक तो एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल हो गया, एक आपका कौन सा शिलाजीत आपने कहा, सूर्यतापी सूर्यतापी शिलाजीत आपने कहा, ठीक है। इसके ये अलावा तो भैया जी ये तो हो गए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गए। लेकिन हर कोई प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा। उनको यस, घर पे क्या हाँ। बनाना है मैं वो बताना अच्छा, चाहता ठीक हूँ है, कि बिल्कुल। वो अपने रसोई घर में बनाएं, मार्केट से ला के रखें, एक डब्बा पूरा भर के बनाएं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। उसमें नंबर 1 अश्वगंध है, शतावर है, उसके अंदर सफ़ेद मूसली है, उसके अंदर कौच का बीज है, उसके अंदर गोक्षूरा है। गोक्षूरा, ये 4-5 चीज़ें हैं। और गोक्षूरा जो है वो बाथरूम को क्लीन करता है, जिनके पेशाब के अंदर पस निकलती है, पेशाब के अंदर बीरेज निकल जाता है, उसको कंट्रोल करता है। और जो मूसली सफ़ेद है और कौच बीज है, ये बीरेज को थिक कर देते हैं, जो कमी होगी उसको पूरा करते हैं। और इसके साथ ये 1 चम्मच गर्म दूध के साथ पांचों चीज़ों को रगड़ के पाउडर बना के 1 चम्मच दूध के साथ लें, तो मेरे ख्याल से कि आदमी अगर इसको जीवन भर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, मतलब घर पे भी लोग ये चीज़ घर पे, अच्छा, हाँ। किसकी कितनी क्वांटिटी ये भी आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं? जैसे अश्वगंध, शतावर, वो अपना सफ़ेद मूसली, कौच बीज और गोक्षूरा है, 5 चीज़ें हैं, 500 ग्राम लो, 100 सभी ग्राम बराबर। चलो ठीक है। हाँ, 100 ग्राम फिर लेके तो ठीक बना है। लो, बहुत दूध में बढ़िया। रात को आप ले सकते हैं। दूध के साथ रात को लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो सूर्यतापी शिलाजीत साथ में खाना शुरू करो। कैप्सूल हमारी वैद्यवान.com साइट पे मिल जाता है। और अगर ये पाउडर भी नहीं बनता, बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बन जाता है, बड़े आराम से बन जाता है। अगर आपको लगता है कि मंगवाना ही है तो अपनी साइट पे ईजी मिल जाएगा आपको। उसका नाम है ZX1000 के नाम से, क्योंकि हमने 1000 मिलीग्राम तक बनाया उसको। ओके ओके। इसने आपने इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और लोगों को वो भी दे दिया। मतलब बड़ी बात होती है कि आपके प्रोडक्ट है, फिर भी आप बता रहे हो फ्री में भी करना, घर पे कर लो। हाँ, घर पे अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर आप हमारे पास में आ सकते हो। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप पॉडकास्ट पे आए हो और अपनी चीज़ें प्रमोट करके सेकेंडरी रख रहे हो, और जो फ्री की चीज़ उसको प्राइमरी आप यहाँ पर रख रहे हो। सेकेंडरी इसलिए रखना पड़ता है भैया जी कि 140 करोड़ की आबादी में हम कितने लोगों को दे पाएंगे? हम तो उतना ही पूर्ति कर पाएंगे ना जितनी हमारी कैपेसिटी। अगर लोग खुद बनाने लग गए तो हमारा काम हो गया। जिसने मेरे पास आना है उसने आ ही जाना है, बाकी खुद बनाओ और खाओ। हाँ, करेक्ट। अच्छा, अगर आप देखोगे कि कई बार आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी एजिंग जल्दी बढ़ रही है उनकी, यानी कि 25-26 में ऐसे लग रहे हैं कि 35-40 ही हो गए, और 35-40 में कुछ लग रहे हैं कि वो 50-60 के आसपास पहुंच गए ऐसे लगते हैं। तो मैंने आपको कहीं पर देखा था, तो आप प्लीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्या कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, इंटेक लें, क्या करें जिससे कि भैया 40 की उम्र में भी हम 25 जैसे दिखें, 30 की उम्र में भी है तो हम भैया 22-23-24 के आसपास से कुछ देखें। तो इसका क्या हो सकता है? कुछ एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ लेना होता है, क्या करना होता है? देखो, नंबर 1 तो अगर आपने अपने आप को यंग और फिट रखना है। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं कि वो क्या कारण होते हैं कि मान लो एक पर्सन है जो ज़्यादा एज में भी कम का दिख रहा है और एक कम में भी ज़्यादा का दिख रहा है, उसके क्या बायोलॉजिकल कारण है, या फिर वात पित्त प्रवृत्ति के अकॉर्डिंगली उसका शरीर काम कर रहा है, स्ट्रेस एक फैक्टर है? तो क्यों जल्दी एजिंग कर रहा है और क्यों एक स्लो एजिंग कर रहा है, इसका कारण क्या है? फिर हम इस पे आते हैं। वो है मेन भैया जी लापरवाही। ना खाने का टाइम, हाँ, ना कुछ पहनने का, ना नहाने का, ना सोने का। ना सोने का, नहाते भी नहीं है ऐसे लोग। हाँ। तो मतलब उसके लिए बड़ा फ़र्क होता है। अब जैसे मान लो मैं आज 60 साल का हूँ, तो कम से कम अगर मैं 60 से कम नहीं लग रहा तो 60 से बड़ा भी नहीं लग रहा। जी, ये इतना तो संभाल के रखो ना अपने आप को कि आप अपनी उस पोजीशन में रहो। तो इसका मुख्य कारण है मेरा अपना, मैं बताता हूँ आपको कि मुझे 30-32 साल हो गए हैं अपनी एज के। मतलब कि त्रिफला पाउडर मैंने कोई मिसिंग नहीं किया। अच्छा, त्रिफला पाउडर जो है वो अगर आप रोज़ रात को लेना शुरू कर दो, मतलब 5 ग्राम पाउडर 5 बजे शाम को, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। खाया पिया बिल्कुल
सही जगह लगेगा बॉडी को, हाँ, हाँ। और वजन नहीं बढ़ेगा, और आपकी स्किन ठीक रहेगी, और आपकी आई साइट ठीक रहेगी, आपका सारा सिस्टम सही रहेगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी एज का जो इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाता है। और दूसरी चीज़, जो लोग ज़्यादातर अपने आप को वो कहते हैं कि हम तो ये खाते हैं, हम तो वो खाते हैं, लेकिन खाने का टाइम गलत होता है। अब मान लो फ्रूट खा रहे हैं रात को, हाँ। नहीं खाना। फ्रूट रात को नहीं खाना चाहिए, कोई सा भी फ्रूट। सलाद खा रहे हैं रात को, नहीं खाना। ठंडी होती है इसलिए। हाँ, ठंडी नहीं होती, इसका शाम को खाने का प्रावधान ही नहीं है, ओके। ग्रंथों में है ही नहीं है। लेकिन सुबह इसका है कि सुबह सुबह आप जम के फ्रूट खाओ, जम के आप सलाद खाओ, सुबह खाली पेट खीरा खाओ, और ये त्रिफला पाउडर खाओ। मतलब ये चीज़ें जो हैं, इनका अपना एक गुड इफेक्ट सुबह आता है। अब रात को कई लोग शराब पीते हैं, उसके साथ इतना इतना भर भर के सलाद खा जाते हैं, और लेकिन वो तो ठीक है, अपना जी रहे हैं, कुछ टाइम निकलता है, बाद में एकदम लटकते हैं शरीर। तो लेकिन जो लोग सही में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, उनको एक तो योग करना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं, कोई एक योग बता सकते हैं नॉर्मल, particularly? वज्रासन, ओके, वज्रासन। हाँ, मडूकासन और पवन मुक्तासन, ठीक है। 3 सबसे बढ़िया हैं। और चौथा अगर वो अनुलोम विलोम कर लें तो वो तो सोने पे सुहागा। मतलब इससे क्या होता है, बॉडी की ऑक्सीजन पूर्ति रहती है। और सेकेंडरी, खाने पीने में थोड़ा टाइम ठीक कर लें। ठीक है। दही जरूर खाएं दिन में, 1-2 बजे तक का जो खाना है उसमें दही खाएं, रात के खाने में दही ना खाएं। रात को दूध पिएं। बहुत सारे लोग कहते हैं दूध रात को नहीं पीना चाहिए, ये हमारे भाई हिंदुस्तान में तो रात को ही दूध पीते हैं, है नहीं, ना? आजकल तो लोग दूध को ही अवॉइड करके दूध पीना ही नहीं चाहिए। हाँ, कि वो आप देखो, दुनिया में कोई प्रजाति ऐसी नहीं है, हम इंसानों को छोड़कर, कि जानवर जो होते हैं वो एक टाइम बाद छोड़ देते दूध, फिर कभी नहीं पीते। इंसान ऐसी प्रजाति है जो कि दूसरी की माओ को दूध भी पीती है, जानवरों को दूध पीती है, और छोड़ती भी नहीं है। देखो, या फिर ये इंसान, उदाहरण दे करके गुमराह करने के लिए नहीं बनाया गया नहीं, है? ये गुमराह करने वाली बात है। देखो, अपना बाप दादे परदादे शुरू से दूध पी रहे हैं, रात को पीते हैं स्पेशल। मैंने देखा, मेरे पिताजी दूध पीते थे रात को 1 गिलास, और जिस दिन ना पीते उस दिन नींद नहीं आती। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध पीना चाहिए। जो बंद किया जा रहा है ना दूध आजकल, हम भी कह देते हैं मत पियो, क्यों? क्योंकि दूध असली आता नहीं है। गाय भैंस को इंजेक्शन लगा के तो दूध निकालते हैं, तो वो इंजेक्शन का प्रभाव दूध में भी तो आएगा। ओके। तो इसलिए हम मना करते हैं कि भाई दूध मत पियो, और अगर पीना है तो उसके अंदर पंचम हल्दी मिला के पियो, ओके। उसके अंदर हींग मिला दो, उसके अंदर काली मिर्च मिला दो, क्योंकि जो हल्दी है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। जो मिर्च है, काली मिर्ची है, वो एंटीबायोटिक का काम करती है। हींग जो है वो उसकी दूध के अंदर जितनी भी कहते हैं कि जरासीम है उसको ख़त्म करती है। तो वो एक नेचुरल असली वायरस बैक्टीरिया जो आपको चाहिए, बैक्टीरिया वो मिलेगा आपको दूध में। तो अगर आप प्लेन दूध पीते हो तो उसमें कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आते हैं। तो प्लेन दूध नहीं पीना चाहिए, दूध में कुछ भी मिला के। कई लोग कहते हैं गोयल साहब इसमें चॉकलेट मिला ले, हम इसमें वो माल्ट मिला लें, मैं कहता हूँ मिला लो, कुछ उसमें डाल लो, उसकी तासीर चेंज कर दो, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके। ओके। तो ज़्यादा उम्र में भी कम जैसा दिखने के लिए पहले तो अपनी लाइफस्टाइल लोगों को सही करनी पड़ेगी, अपना स्लीप पैटर्न, डाइट का पैटर्न, और जो चीज़ें वो अवॉइड कर रहे हैं वो सही करनी पड़ेगी। उसके बाद में एक्सरसाइज में आपने कुछ प्राणायाम बताए, कुछ योग बताए, वो अगर वो कर ले, और एक त्रिफला आपने बताया इसलिए, राइट? सबसे बेटर तो त्रिफला। वो आपको थोड़ा सा यंग जवान बनाने में हेल्प जिंदगी में करती कुछ भी ना करो, 1 चम्मच त्रिफला खाते रहो तब भी बूढ़े नहीं होते। है, तब भी बूढ़े नहीं होते। अच्छा, क्या बात है। चलिए, सही है। तो मतलब अंदर से बूढ़े नहीं होते, बाहर से तो आपके सारी बाहर चीज़ें से होगी तो सही। सब कुछ दिखेगा। वो हाँ। तो भगवान, वो तो अमिताभ बच्चन ही अपने आप को बचा पाया, धर्मेंद्र जी नहीं बचा पाए। हाँ। वो तो जिसके पास सारी दुनिया की फैसिलिटियां हैं वो नहीं बचा पाते। हाँ। जो बुढ़ापा है वो तो आएगा, लेकिन अंदर से आप तंदुरुस्त रहें, आपका बाथरूम ठीक रहे, आपको लेटरिन ठीक आए, आपको नींद ठीक आए, तो आप सदा जवान है। ओके। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता त्रिफला लेने से, ये भी कई बार मिथ हो सकता है कि अगर हम बाहरी रूप से बॉडी को कुछ दे रहे हैं तो बॉडी को ये लगता है कि भैया बाहर से पूरी नीड हो रही है, तो अब मैं ये चीज़ खुद प्रोड्यूस क्यों करूँ? तो फिर ऐसा ना हो कि इसकी आदत लग जाए और फिर एक टाइम बाद बॉडी खुद प्रोड्यूस करना बंद कर दे और हमें ही ये चीज़ ले लेके बार बार इसी की वो रहे, क्योंकि एक तरह से मेडिसिन हुई और मेडिसिन की जरूरत तक बीमार कोई पड़ती है, तो नेचुरल ही बॉडी ये करे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं अवॉइड करूँ, नेचुरली सारा काम हो जाए। इसका एक और प्रावधान भी है, मैंने पहले भी बताया कि जब भी त्रिफला खाना है हफ्ते में 2 दिन इसको मत लो, ताकि बॉडी इसकी एडिक्ट ना हो जाए। करेक्ट। तो 5 दिन खाओ और 2 दिन छोड़ दो। तो ये त्रिफला की लेने का एक तरीका है, और सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। ओके। ओके। तो हमने बात की थी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, ताकत के ऊपर, वहीं पर तो उसी के रिगार्डिंग लोग एक्सरसाइज करके, जिम करके और मसल डेवलप करना चाहते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन।
तो आपके उसमें कोई आयुर्वेदिक प्रोटीन ऐसा कुछ है जो लोग चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं? फिर आप बताओ तो घर पे ही कुछ ट्राई कर ले कि पनीर, दूध, दही या तो इनसे कर ले, थोड़ी सी और ज़रूरत है तो आपको कुछ प्रोटीन वगैरह है आपका कुछ? आयुर्वेद में सबसे बढ़िया प्रोटीन है जी अश्वगंधा। अश्वगंधा प्रोटीन कैसे हुआ? उसमें सारे हैं, टोटली है, मिनरल, विटामिन, सारे क्योंकि अमीनो एसिड्स वगैरह वो वो एक हैं? नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अच्छा। अश्वगंधा जो है, जो लोग बॉडी की प्रोटीन लेते हैं जाके, मतलब कि बहुत बड़ा प्रोटीन का डब्बा खरीदते हैं कि 40 ग्राम चाहिए डेली, 50 ग्राम चाहिए डेली, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। और आयुर्वेद जब हुआ था तब ये सिंथेटिक या तब आर्टिफिशियल प्रोटीन के डब्बे नहीं हुआ करते थे, ओके। तब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी। अब अगर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है बॉडी के अंदर, तो हमने लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो लेडीज़ को सबसे ज़रूरी है अश्वगंधा, शतावर और शिलाजीत, अच्छा। 3 चीज़ों का मिश्रण। ये ग्रंथिक योग है और ये बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होने ही नहीं देता। और अगर मर्दों को चाहिए तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच और गोक्षुरा, ये मैंने पहले भी बताया, ये एक ऐसे मिश्रण है जो बॉडी के अंदर मिनरल्स और प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं। और जब इंसान इसको शुरू करता है 6 महीने तक खा ले, 6 महीने के बाद उसको खुद ही पता चल जाता है कि मैंने जो खाया है वो वाकई अलग ही चीज़ है। ओके, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं पर शिलाजीत तो एक स्टेमिना बढ़ाने का एक वो है, प्रोटीन तो बाहरी रूप से हम ले रहे हैं वही होगा ना, शिलाजीत अपने आप में प्रोटीन की नहीं है? शिलाजीत अलग चीज़ है। हाँ। वो जब ये मैंने मिश्रण बताया अश्वगंधा, शतावर और शिलाजीत का। हाँ। तो शिलाजीत तो आपके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगी, फुल्विक एसिड को बढ़ाएगी। अब जब फुल्विक एसिड बढ़ेगा तो नेचुरली है कि बॉडी के अंदर हर चीज़ बढ़ती है। अब शिलाजीत का कभी एक अलग से कभी बैठ के अकेले में उसका एक मटर के दाने जितना शिलाजीत लेकर के पानी में घोल कर उसको फील कीजिए, पी लीजिए, फील कीजिए और 1 घंटे तक फिर कुछ खाइए पिएगा मत, आपको खुद ही पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कुछ गया है। तो वो चीज़ें जो ओरिजिनल होगा, ये भी नहीं है कि नकली शिलाजीत मिल जाए तो आप खा लो, ओरिजिनल जो शिलाजीत होगा उसमें प्रॉपरली प्रोटीन आपको मिलेगा। और ख़ासकर अश्वगंधा और शतावर में तो प्रोटीन की भरमार होती है। अच्छा, हमने बताया कि त्रिफला जो है अगर वो ले इंसान तो उसी से बहुत काम इजीली हो जाते हैं। फिर अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी चाहिए, बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो आप उसके लिए अपने शिलाजीत और बाकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो आपने बताया घर बना करके। अगर इन्हीं से अपने सारे काम ऑलमोस्ट हो रहे हैं, जैसे कि त्रिफला से डाइजेशन और बाकी बॉडी तंदुरुस्त हो रही है, शिलाजीत से वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है और बाकी चीज़ों से बाकी हो रही है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हम, भैया मैंने सुना तो शॉक्ड हो गया मैं कि फिर 1.5 लाख का च्यवनप्राश बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये दोस्तों आप ये देख रहे हैं, आप पहले ये देखिए, ये दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन, इंडिया का तो एटलीस्ट सही से दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन है आईफोन 17 प्रो मैक्स, और ये 1.5 लाख के आसपास कुछ आता है ऑन एन एवरेज, स्टोरेज पे डिपेंड करता है। और ये आप देखिए, ये भी है 1.5 लाख का च्यवनप्राश बराबर। तो अब ऐसा इसमें क्या है, क्या इसमें आप हीरे जवाहरात सोने चांदी आपने मिलाया इसमें? ये इसलिए लेके आना पड़ा, अभी जैसे मैंने बताया फार्मूला, सचमुच भैया जी अगर कोई इसको मन बना के शुरू कर ले, जो चीज़ें मैंने बताई, तो 6 महीने के बाद वो आदमी थैंक यू बोलेगा कि गोयल साहब कमाल हो गया। अच्छा, ऐसी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये 6 महीने का है टोटल? ये नहीं, जो चीज़ें अभी बता चुका मैं। अच्छा, जो मैंने खाने को बताई, अच्छा वही घर की हाँ। जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, कोई बना के मन बना के खा ले, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इसी पॉडकास्ट में वो बंदा आके बोल सकता है 6 महीने के बाद कि यार ये प्रोडक्ट में दम था, जो गोयल साहब ने बताया दम है। क्यों? क्योंकि लोग करते नहीं है। अब जो करते नहीं है उनके लिए मुझे करना ही पड़ता है। तो हम उनके लिए प्रोडक्ट बनाया, हमने ZX 1000 बना के दे दिया, सेम प्रोडक्ट जो मैंने बोला वही बना दिया, तो वो ले रहे हैं। लेकिन जो च्यवनप्राश बनाना पड़ा, ये इसलिए बनाना पड़ा कि च्यवनप्राश जो है, आज युग बदला। एक युग था जब च्यवन ऋषि जी ने च्यवनप्राश बनाया था। च्यवन ऋषि जी ने च्यवनप्राश बनाया, इसका आविष्कार हुआ? हाँ, च्यवन ऋषि जी ने 54 जड़ी बूटियां डाल के च्यवनप्राश बनाया। ओके, अच्छा, ये तो किसी को पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। नॉर्मल लोगों को नहीं पता, लेकिन जो आयुर्वेद से जुड़े सबको तो पता होगा। तो च्यवन ऋषि जो हुए हैं, उन्होंने जब च्यवनप्राश बनाया था, उन्होंने एंटी एजिंग बनाया था। कि ग्रंथ में लिखा है, हमने कोई उनको देखा तो है नहीं, वो तो हजारों साल पहले हुए हैं, तो लेकिन जो ग्रंथ में लिखा हम तो उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। ग्रंथ में हनुमान चालीसा लिखी, हम उसको पढ़ते हैं, जो चीज़ ग्रंथ में लिखी हम तो उसी को मानते हैं। तो उसमें लिखा है कि च्यवन ऋषि जी ने जब च्यवनप्राश बनाया 54 जड़ी बूटियां डाल के, तो उनके दांत दोबारा से आ गए थे, उनके बाल दोबारा से आ गए थे,
उनकी नज़र बढ़ गई थी, वो दोबारा से 100 साल की आयु से वापस 25 साल की उम्र के जुबा हो गए थे। ओके। तो वो च्यवनप्राश था, बना होगा, बनाया होगा, उन्होंने खाया होगा, बिना कहे तो कहानी बनती नहीं है। क्योंकि अगर रामायण है, महाभारत है, तो ये चीज़ें भी हैं। अगर 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 आपको पता है ये क्या है, आंवला, तो वहाँ 10 लोग खड़े हैं, वो सब 10 लोग कहेंगे आंवला। किसने बताया आपको आंवला? कोई ऋषि मुनि किताब में लिख गया ना कि ये आंवला है, तो आपके लिए वो आंवला है। वो लिख गया ये इमली है, आपके लिए वो इमली है, वो हजारों लोगों के लिए भी इमली है। तो कोई तो बता के गया ना, आपके साथ कोई किताब तो पैदा नहीं हुई माँ के गर्भ से कि आपको सारी चीज़ें पता चले, है ना। तो आपके फादर आपको बता रहे हैं या मम्मा बता रही है, बेटा ये चने की दाल है, ये सफ़ेद चना है, ये काला चना है, तो वो कहीं तो लिखा होगा ना एक एक चीज़। तो वो च्यवन ऋषि जी बना के गए, खाया लोगों ने। लेकिन ये सच जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे 30 वर्ष हो गए थे इस काम में कि मेरे फादर साहब एक च्यवनप्राश लेके आते थे घर में, 500 रुपये का डब्बा। जैसे ही सर्दी शुरू होती वो ले आते थे, 500 रुपये का डब्बा, कभी 300 का, फिर 400 का, फिर 500 का, ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 का डब्बा मिल जाता है च्यवनप्राश का आम मार्केट में। तो एक दिन दिमाग में बैठे बैठे कीड़े ने जन्म लिया, ये होता भगवान की तरफ से, इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उसने किसी से कोई काम करवाना, उसको लगा कि सुभाष गोयल ये काम कर देगा, तो दिमाग में कीड़ा ये पैदा हुआ कि जो च्यवनप्राश मेरे पिताजी 500 रुपये का लेके आते थे, वो आज मैं भी 500 के लेके आ रहा हूँ। कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ा इसका? हाँ, है ना। दिमाग में ये बात बिल्कुल कि जब सारी चीजें बढ़ी तो ये क्यों नहीं बढ़ा, तो ये क्यों नहीं बढ़ा। साइकिल था जो 50 रुपए का, वो भी आज 5000 का हो गया, ये क्यों नहीं बढ़ा, है ना। सही है। तो बात यहाँ, क्योंकि मेरे पिताजी 50 रुपए का साइकिल लेके आए थे, मेरे को पता है उन्होंने 50 रुपए की साइकिल ली थी उन्होंने, नहीं तो आज वो साइकिल 5000 की है, तो ये क्यों नहीं बढ़ा। तो मतलब कहने का था कि मैंने अपने जो हमारे जो वैद्य हैं, वैद्य अनिल कुमार जी हैं, हमारे बहुत सीनियर वैद्य हैं, एक आधे वैद्य रह गए ऐसे, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। वो कहते हैं भाई गोयल, वो जो च्यवन ऋषि लिख के गए हैं ना च्यवनप्राश, वो ना तो किसी के खाने का बस का है, ना बनाने का बस का है। मैं क्यों सर, खाने का क्यों नहीं? खाने का क्यों नहीं? कहता खाने का ये है कि महंगा बहुत है। ठीक है, अगर बनेगा बहुत महंगा बनेगा। तो मैं कहा सर बताओ क्या फार्मूलेशन है। उन्होंने ग्रंथ खोला जिसमें लिखा हुआ च्यवन ऋषि जी का, कहते सुभाष जी ये बना लो। कौन सा ग्रंथ? चर्क संहिता में भी लिखा है, चर्क संहिता में लिखा, निघंटू में भी, भाव प्रकाश निघंटू में लिखा है। तो जब उन्होंने मुझे दिया कि ये बना लो, मैंने देखा सारा, उसमें नवरत्न डलते थे। नवरत्न? नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न जो होते हैं, जिसमें सोना, चांदी, पन्ना, हीरा, मोती, 9 के 9 रत्न जो हमारे हैं, वो उसमें डले हुए थे। ओके। तो फिर उसके साथ उसमें डलता है बसंत कुसुमाकर रस, फिर उसके साथ उसमें डला है एकांग वीर रस, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको अलग करती थी। तो बनाया और बनाना शुरू किया, बनाया गया, बनाना शुरू किया। जब बनाना शुरू कर दिया, जब सर फंसा दिया उखली में, तब पता चला कि ये तो वाकई बहुत पैसा मांग रहा है, क्योंकि एक डब्बा तो बनना नहीं था। लॉट तो 500 या 600 डब्बे का पड़ना था जी। तो वो जब बनने लगा तो उसकी कॉस्ट जब देखी तो भैया जी उसकी कॉस्ट आई थी, जो नेचुरल प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग 1,90,000 MRP निकल के आया था उसका। ओके, सारा कुछ मिला। ये उस समय की बात है जब मैंने बनाया था, जब गोल्ड का रेट 70,000 रुपये था 10 ग्राम का। ओके। तो आज गोल्ड का रेट भी 1.5 लाख तक आने वाला है, 1,30 1,32 तक हो गया। तो मतलब ये उस समय की बात है, अभी इसका प्राइस और बढ़ना है। तो मतलब कहने का कि गोल्ड उसके अंदर 1 ग्राम डलता है, 1 ग्राम गोल्ड। अब 1 ग्राम गोल्ड उस समय 7,000 का डला। तो आज उसकी भस्म जो थी, तो आज वो गोल्ड की भस्म पड़ रही है 13-14 रुपए की। तो मतलब ये चीज़ें, और जो उसके अंदर बसंत कुसुमाकर रस पड़ रहा है वो 18,000 रुपये का है जो उसके अंदर पड़ रहा है। मतलब सब लोगों को पता है 80 रुपये की एक गोली है जो रोज़ खाते हैं लोग, डायबिटीज़ के लोग खाते हैं। तो मतलब कहने का कि इसमें वो सारी चीज़ें डली, जब नवरत्न डले तो सीधा सीधा इसका 50-60 हज़ार रुपया प्राइस जो है वो अप हो गया। तो इसमें सारे नवरत्न हैं? पूरे हैं। ओके। तो कुछ ही दिक्कत तो नहीं देते बॉडी में जाकर? कोई चीज़ दिक्कत नहीं, इसको बनाने का देखो ना विधि,
1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम का मतलब हो गया 1 किलो में 1000 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम आ रहा है। हम पेशेंट को कहते हैं 5 ग्राम खा भाई रोज 1 चम्मच भर के, तो 5 मिलीग्राम गोल्ड उसके अंदर गया। तो क्या करेगा? धीरे 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 एक जगह अगर चोट पड़ती रहे तो वो चीज़ वहाँ पे अपनी जगह बना लेती है। तो ऐसे ही अगर इस च्यवनप्राश का 1 चम्मच रोज इंसान खाता रहे तो उसको पता चलता है 200 चम्मच है ये इस डब्बे के अंदर, 200 डे चलता है ये, मतलब 6 महीने से ज़्यादा। अगर 1 चम्मच डेली खा ले, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, तो उसको 6 महीने के बाद मतलब उसका ये होता है ख़त्म होने वाला है, भी दोबारा मंगाओ, क्योंकि वो शरीर को एकदम खड़ा कर देता है। जो लोग कहते हैं मन नहीं करता काम पे जाने को, दिल नहीं करता काम करने को, शादी हुए इतने साल हो गए भोग करने को मन ही नहीं करता, हस्बैंड वाइफ ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ होता ही नहीं, तो उन चीज़ों के अंदर रोमांस पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी बॉडी तंदुरुस्त है तभी आपका रोमांस करने को भी दिल करेगा। आपके हो घुटने में दर्द, कमर आपकी टूटी पड़ी हो, आप क्या रोमांस की बात करोगे? बात ही नहीं करोगे, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें कवर करके आपकी बॉडी के अंदर सारी धातुएं कवर करता है और वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे 5 भूतक शरीर है, अग्नि वायु आकाश, तो ये पांचों जो चीज़ें हैं उनको ये पूरी तरह से बॉडी के अंदर स्ट्रांगली स्ट्रेंथ देता है, तभी जा कर के ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश है भाई साहब आज। लेकिन मुझे लगता है जब तक ये साल ख़त्म होगा तो इसकी कीमत जो है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होएगी। और इसकी आई पड़ी, अगर अगला लॉट डलेगा, अभी तो है, यदि अगला लॉट डलेगा तो वो 1,65,000 के करीब इसका रेट आएगा। और ये नोट कर लें सारे दर्शक कि अगर एक्शन प्राश लेना है च्यवनप्राश, तो आपको हर बैच में रेट बढ़ेगा इसका, क्योंकि बैच पड़ता है 500 डब्बे का। तो अगली बार जब बैच डलेगा तो गोल्ड का रेट बड़ा होगा, तब इसका रेट बड़ा होगा, उसके बाद बढ़ेगा, तो ये रेट बढ़ के ही मिलेगा जब भी मिलेगा। इसको खाने के लिए सबसे पहले तो ये तैयारी करनी होगी कि हमें ये च्यवनप्राश खरीदने नहीं लगे, हम एक इन्वेस्टमेंट करने लगे अपनी बॉडी के लिए। क्योंकि एक इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस बेच देता है आपको ये कह के कि आपके मरने के बाद मिलेगा। तो मैं आपकी इंश्योरेंस कर रहा हूँ कि आप जीते जी अपने आप को जानदार बनाएं और शानदार बनाएं। ये एक्शन प्राश जो च्यवनप्राश है, इसको हमेशा अपने घर पे रखें। ऑल सीजन है, ये भी नहीं है कि इसको सर्दी में या गर्मी में कब लेना है, ये ऑल सीजन च्यवनप्राश है। ओके, अच्छा, गोल्ड और सिल्वर और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, चलो ठीक है, तो इसकी ज़रूरत कहाँ होती है बॉडी में? मतलब ये क्या इम्पेक्ट करते हैं अगर पर्टिकुलरली ये स्मॉल अमाउंट में जा रहे हैं तो? डेली तो बॉडी वीक हो रही है डेली। लेकिन तो गोल्ड कैसे उसको कर रहा है? गोल्ड में तो कुछ ऐसी एनर्जी वगैरह तो क्या मतलब मिलेगी उससे, क्या छोड़ेगा वो बॉडी में? भैया जी, आप कभी ना गोल्ड भस्म, गोल्ड नहीं, गोल्ड भस्म होती है, चूरा उसका मतलब, गोल्ड को भस्म किया जाता है, उसकी राख बनती है। अच्छा। कई लोगों की, मैं एक भ्रांति हटा दूं दिमाग से, कि कई लोगों को लगता है जो गोल्ड डला हुआ है वो सोने जैसा ही दिखेगा। एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब गोल्ड को भस्म किया जाता है तो वो इतना काला हो जाता है। ये जो माइक का काला, हाँ, पाउडर जो इसमें भी हो, ठीक है, इसमें दिखेगा नहीं। हाँ। हम इसमें गोल्ड लीफ डालते हैं, जो गोल्ड के जो बर्क होते हैं वो डालते हैं, वो दिखते हैं लोगों को कि गोल्ड डला हुआ। लेकिन गोल्ड भस्म जो है वो बीच में मर्ज हो जाता है। और दूसरी बात, गोल्ड भस्म की बात करूं, गोल्ड भस्म जो लोग खाते हैं उनके चेहरे की चमक, उनके दांत पूरे होंगे। अभी देखो, मैं आज तक 60 साल हो गए जी, मुझे नहीं लगता मैं किसी डॉक्टर के पास गया हूँगा, डेंटिस्ट के पास मैं नहीं गया आज तक। ये भगवान की लीला है, और ना ही मुझे कोई ज़रूरत पड़ी इतनी। ऐनक जरूर लग गई मुझे, और ये भी मेरे ख्याल 18-19 साल हो गए इसको लगे हुए। एक ही नंबर है, नंबर इसका भी नहीं बढ़ा, इसका भी कोई रीज़न था लगने का, लग गई। लेकिन अगर वो रीज़न ना होता तो शायद ये लगनी भी नहीं थी, क्योंकि गोल्ड जो है आपके नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इसका एक ही काम है, गोल्ड भस्म जो है नर्व सिस्टम को, आपके हृदय की नाड़ियों को मजबूत करता है। जो पहले लोग पहनते थे गोल्ड शरीर के ऊपर, कितना अंदर टच करता था बॉडी को, टच गोल्ड का जो है आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो गोल्ड का सिक्का हो, चेन हो, या गोल्ड की कोई भी चीज़ हो जिसमें नग ना लगा हो, कोई मीना ना लगा हो, उसको आप दूध में डाल दीजिए, पकाइए दूध। ओके, सोने को डाल के, हाँ, पकाइए दूध। हाँ, दूध पका के उसको जब आप पियेंगे दूध को, उसके अंदर सोने का भाव आ जाता है। अच्छा, ठीक है। चेन का वेट उतना ही रहेगा, वो तो कम होने वाली नहीं है।
उसका कुछ निकाला भी नहीं हमने। लेकिन वो सोने का भाव कैसे आता है, जैसे कई लोग कहते हैं ये तांबे के गिलास में पानी पीऊंगा मैं तो, कॉपर में, तो उसको कॉपर का भाव आता है ना, कहाँ से आया, धातु से आया, तो वही गोल्ड से आ गया, गोल्ड में दूध में। तो वो दूध भी उतना ही प्रभावशाली होता है। अगर उस च्यवनप्राश का 1 चम्मच खाओ, वो दूध पी लो, तो आपको असर उतना ही करेगा। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ को लेकर के, तो ये फिजिकली कम और मेंटली तो पूरा मेंटली हो गया पूरा, ये जहाँ पर साइकोलॉजिकल ही थोड़ा ज़्यादा चीज़ें काम करती है। तो अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है, किसी को एंजाइटी होती है, कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, थोड़ी थोड़ी बात में स्ट्रेस ले लेता है, किसी को डिप्रेशन में अगर कोई हो सकता है बंदा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हो, तो उस कंडीशन में इंसान को अपनी लाइफस्टाइल ही सही करके स्ट्रेस को उसी तरह से मैनेज करना होता है, या फिर उसके लिए व्यायाम वगैरह करके उसको कर सकता है, या फिर उसके लिए भी कुछ हो सकता है भैया कि ये सब करके देख लिया नहीं हो रहा तो एटलीस्ट कुछ इनटेक दिया जाए तो उसके थ्रू भी हो सकता है। थोड़ा उल्टा चलना चाहिए। कैसे? जैसे रूम के अंदर उल्टे कदम चलो पीछे को। अच्छा, इस तरह से उल्टी चीज हाँ, होनी चाहिए, मुंह पैटर्न बदलने चाहिए। हाँ हाँ, बैक पीछे को चलो, पीछे पीछे चलो, और कंसंट्रेशन बनना जरूरी है। गिनती करो उल्टी, 100, 99, 98, 97, 96, 94, ये 95, इमीडिएटली स्ट्रेस को हटाने के लिए चीजें। इमीडिएटली, अच्छा, क्योंकि आपका ध्यान उधर चला जाएगा हम्म, कि यार मेरे से 95 निकल गया, 93 निकल गया, 4 नहीं निकला, दिमाग लग गया वहाँ पे कि बैक आप रिवर्स ठीक से नहीं कर पाओगे। तो जब आप बैक रिवर्स ठीक से करने लग गए तो समझो आपका कंसंट्रेशन बन गया। उसके बाद आपको स्ट्रेस आएगा तो आप समझोगे कुछ नहीं, स्ट्रेस को आप कहोगे चल चल, ऐसे आता रहता है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है आज की, स्ट्रेस। और दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, स्ट्रेस के कारण लोगों की लाइफ ख़त्म हो रही है। कई लोग तो अपने आप को मारने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं, खुद को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं अपनी बॉडी को। तो ऐसा भी स्ट्रेस आता है कई बार, तो उसको हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कई रूप देते हैं कि हाथ धोई जाएंगे, बार बार हैंड वॉश करी जा रहे हैं। हाँ। एक बार कपड़ा टांग दिया, हाथ ड्राई कर ली, फिर उनको लगता है हुए नहीं, फिर जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतर चीज़ है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी, हाँ, इसका नाम सुना है मैंने कि मेंटल हेल्थ में शंख पुष्पी का। हाँ, और एक इसके अंदर है वचा, वी से वचा एक जड़ी बूटी है, और फिर इसके अंदर है जटामांसी, और एक है इसका ब्रह्मी, ब्राह्मी, 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 हाँ। 4 चीजें। ये कैसे काम करती है? चारों को बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना लो, ओके, और 1 चम्मच गरम गरम दूध के साथ या गरम पानी के साथ डेली खाना शुरू कर दो शाम को, और आप चंद दिनों में देखोगे कि ब्रेन फ्रेश रहने लगा। और ब्रेन का जो नाड़ी तंत्र है उसको भी बहुत सारी फ्रेशनेस मिल रही। पर ये है ना कि डेली लाइफस्टाइल में कहाँ इनको ढूंढेंगे, कैसे बनाएंगे? सच है कि भैया 100, 200, 300, 400 ज़्यादा खर्च कर लेते हैं और बनी बनाई सुबह जैसी हम ले लेते हैं। तो वो करते कौन हैं सी लोग, है? करते हैं। तो इस मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी है आपकी? क्या नाम क्या है उनका? हमारा जो प्रोडक्ट है, एक तो ब्रेन डोज के नाम से है, कैप्सूल है? कैप्सूल है। ओके, एक रात को लेना। एक ब्रेन डोज है जो उसमें हमने अश्वगंधा और गोदंती भस्म और मोती भस्म मिलाई हुई है। तो ये तो तीनों चीज़ों का है। और एक जो हमारा जटामांसी वाला है, 4 जड़ी बूटियों वाला, वो है ब्रेन अमृत के नाम से, जो फोकस बढ़ाने में हेल्प हाँ, करते हैं सारी जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में। तो ये 2 चीज़ें नॉर्मली हमारी साइट वैद्यबान.com पे है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके ओके। सुभाष जी, कुछ रैपिड फायर राउंड लेते हैं जहाँ पर हमारे बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सवालों के उत्तर लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। हम एक लाइन में जवाब देंगे इसका, और अगर एक्सप्लेन करना भी होगा तो हम बाद में इसको कर सकते हैं, पर पहले भी हम इसको शॉर्ट में करते हैं। कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, मज़ा आएगा इसमें हमको। 2 चीज़ें हैं, इनमें से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, हल्दी या अदरक? हल्दी। सुबह नींबू पानी पीना ज़्यादा फायदेमंद है या नारियल पानी? नारियल पानी ज़्यादा फायदेमंद है नींबू पानी के, ठीक है। नाश्ता ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग जो चली है? नाश्ता ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिटॉक्स ड्रिंक सुबह या फिर सादा पानी? सादा पानी, ठीक है। गिलोय या तुलसी? गिलोय, तुलसी से भी ज़्यादा, ओके। दूध रात में या सुबह? दोनों टाइम। सुबह भी दिक्कत नहीं है। दही रात में, दोपहर या सुबह? दही सुबह। छाछ? सुबह, दोपहर, दोनों टाइम। और घी एनी टाइम? घी एनी टाइम। ओके, ठीक है। मन को शांत रखने का एक तरीका, एक शब्द या एक लाइन में? मन को शांत रखने के लिए हमेशा मेडिटेशन में अनुलोम विलोम या फिर सिर्फ सांसों पे फोकस करना? अनुलोम विलोम, ठीक है। स्किन के लिए नीम या एलोवेरा? स्किन के लिए सबसे बेहतर नीम ज़्यादा बेहतर है,
ठीक है, अब आपको सच या झूठ बताना है कि आयुर्वेद बहुत ही स्लो काम करता है, सच या झूठ है? कुछ हद तक झूठ। सच है। कुछ हद तक तो सच भी है कि स्लो तो काम करता है। झूठ। ओके फास्ट करता है। ओके। हर जड़ी बूटी सबके लिए नहीं होती, ये सच है या झूठ है? ये सच है। सच है। रात को बाल धोना नुकसानदायक है? नहीं। ओके। गीले बाल लेके सोना नुकसानदायक है। क्या एलोपैथी सिर्फ सिम्टम्स को दबाती है या कुछ कुछ टाइम पे वो एक्चुअल बीमारी को खत्म भी करती है? एलोपैथी दबाती है। सिर्फ दबाती है? ओके, पर उससे ठीक भी तो हो जाते हैं कई बार एलोपैथी से। दबाती है। दबाती है, ठीक है। सुबह बिना ब्रश किए पानी पीना फायदेमंद है, ये सच है या झूठ है? झूठ। झूठ है। मतलब ब्रश करके ही पानी पीना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे आगे, ठीक है। नींबू पानी रोज पिए तो फायदेमंद है, डेली पीना सही है, ये सच है झूठ? कभी कभी। कभी कभी, ठीक है। डिटॉक्स टी हर दिन लेनी चाहिए, सच झूठ? कभी कभी। कभी कभी, ठीक है। फल या ड्राई फ्रूट, मतलब फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट, क्या ज़्यादा? फ्रूट। फ्रूट्स, ठीक है। योगा या जिम? योगा। नींद या मेडिटेशन, क्या ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है? नींद। नींद ऑब्वियसली, ठीक है। गर्म पानी या ठंडा पानी गर्मी के मौसम में? गर्म। गर्म पानी गर्मी के मौसम में भी? गर्मी के मौसम में भी और सर्दी के मौसम में भी। ठंडा पानी नुकसान। अच्छा, अब मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगा और हर एक के लिए आपको एक लाइन में कोई टिप देनी है। बालों के लिए? आंवला। त्वचा के लिए? नारियल तेल। त्वचा के लिए? कोकोनट ऑयल। कोकोनट त्वचा के लिए, ओके। वजन घटाने के लिए? त्रिफला। वजन बढ़ाने के लिए? अश्वगंधा। डाइजेशन के लिए? डाइजेशन के लिए अगेन त्रिफला? त्रिफला। ओके। बेहतर नींद के लिए? ब्रह्मी। और स्ट्रेस के लिए? बचा। ओके। सुबह खाली पेट कॉफ़ी लेना सही है? नहीं है। ओके। नींद से ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट? नींद से ज़्यादा जरूरी है वर्कआउट? नहीं। नहीं, नींद ज़्यादा ज़रूरी है, नींद ठीक है। ज़्यादा तनाव सिर्फ एक मानसिक बीमारी है? जी। मानसिक ही बीमारी, लेकिन शारीरिक पे भी इम्पैक्ट डालती है। तनाव शारीरिक पे भी इम्पैक्ट डालती है कि उससे आता तो है, ठीक है। नाश्ता स्किप करना वजन घटाता है? हाँ। ओके। और जूस हमेशा फायदेमंद होता है या कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है जूस? हमेशा फायदेमंद है हमेशा हम्म। जूस, जूस। लेकिन किसी गलत चीज़ के साथ ले लो तो? हाँ फिर मतलब नुकसान। दूध के साथ अगर लिया जाए फिर तो नुकसान। फिर नुकसानदायक। ओके, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये सारी चीज़ें बताई। इसमें एक चीज़ आई थी कहाँ पर, जहाँ पर मैं थोड़ा जानना चाहता था कि जो एलोपैथी है, आपने कहा कि एलोपैथी जो है वो सिम्टम को दबाती है, तो आपने कहा जी बिल्कुल दबाती है, खत्म नहीं करती, पर कई केसेस में तो एलोपैथी से लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयर, जैसे किसी को टेम्परेचर हुआ, बुखार हुआ, ठीक हो गया, लेकिन वो दोबारा होता है, साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए। तो आयुर्वेद में भी होगा वो तो? आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद एक अलग चीज़ है। आयुर्वेद उस रोग को स्थायी रूप से ख़त्म करती है, और अगर बुखार है उसका, आयुर्वेद बुखार उतारने में मदद करता ही नहीं है। आयुर्वेद कहता है बुखार को अपना टाइम लेने दो। अच्छा। और लोग कहते हैं ना आयुर्वेद धीरे काम करता, धीरे काम नहीं करता। आयुर्वेद उसको ख़त्म करता है। जब बुखार आपको हो रहा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी अंदर कुछ ना कुछ फाइट कर रही है। कोई आपकी बॉडी के अंदर वायरस आया, वो उसके साथ फाइट कर रही है, जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब शरीर में कंपन होती है, सिकुड़ जाता है, ठंड लगती है, तो उस समय अगर आप बर्दाश्त कर जाओ तो वो शांत हो जाता है, और जैसे ही वो शांत होता है तो वो रोग अपने आप चला जाता है। ओके। तो ऐसे में बॉडी को टाइम नहीं दिया जाता, तो एलोपैथी दवाइयाँ लेकर के उसको दबा दिया जाता है। आयुर्वेद जो है वो एकदम, लोग कह देते हैं कि स्लो काम करता है। मैं कहता हूँ स्लो काम करता ही नहीं है। आयुर्वेद हमेशा फास्ट काम करता है, हमेशा फास्ट, हमेशा। और हर दवाई इसकी फास्ट करती है। अब देखो गले में खराश हो रही है तो लट्ठी चूस लो, उसी में गले की खराश बंद हो जाती है, क्या हो जाती है भाई। तो मतलब सारी चीज़ें काम करती हैं। अब त्रिफला खा लो, लूज मोशन हो जाता है, जिसको कब्ज रहती है, हाँ, उसके तुरंत कब्ज काम को- कर रहा है, तो ऐसा ही है, तुरंत ही काम कर रहा है। हल्दी पी लो दूध में डाल के, नसें जितनी मर्जी थकी हो, एकदम एनर्जी आ जाती है। तो कहाँ से आती है भाई, ये सारी चीज़ें काम हाँ, करती हैं। कहीं यहाँ पर तो ये मैच कर रहा है कि काम करता है, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि 5 से 6 सबसे कॉमन बीमारी, सबसे ज़्यादा मरीज आपके इसी के पास में आते हैं, वो कौन सी पहली बीमारी कौन सी, उस पर हम बात करते हैं। कौन सी आपको लगता है ये बीमारी सबसे ज़्यादा आज की डेट में चल रही है? आज की डेट में सबसे ज़्यादा फैटी लिवर का प्रॉब्लम चल रहा है, फैटी लिवर का। और दूसरा चल रहा है माइग्रेन, स्ट्रेस का। माइग्रेन यानी सर में दर्द। हाँ, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जो कैंसर तक के रोग को बढ़ावा देती हैं, जो हार्ट अटैक को, ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ावा देती हैं। मतलब ये 2 ऐसे प्रॉब्लम है, अगर अपने लीवर को और ब्रेन को सेफ रखा जाए तो अपने सारे ऑर्गन सेफ रह सकते हैं। ओके। तो ये 2 ही प्रॉब्लम ज़्यादा आजकल आ रही है। इन दोनों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारे वैद्य काम कर रहे हैं। हमारा जो च्यवनप्राश है 1.5 लाख रुपए का, वो काम कर रहा है। वो वैसे नहीं लोग पैसा खर्च करते, जिसके घर में एक गया उसके बाद 3-3 पीस गए हैं। अभी तो मतलब इसकी हमारी ये प्रॉब्लम थी
कि इसका हम ऊपर से आउटर ठीक नहीं कर पाए, डब्बा जो इसको बॉक्स लगना है। अभी तो जितने का है लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया पैकेजिंग आएगी, तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पैकेजिंग के ऊपर 1000 रुपया भी बढ़ गया ना तो MRP में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसलिए हम पैकेजिंग के ऊपर कम, क्योंकि काम तो अंदर के माल ने करना है खाने वाले, लेकिन ज़माना मॉडर्न है जी। वो कहते हैं अंदर का माल तो तब काम करेगा गोयल साहब जब बाहर से देखने को सुंदर लगे, आंखें अच्छा कहें तभी अच्छा लगे। मैं कहा कोई बात नहीं, अगली बार हमारा बहुत सुंदर पैक इसका हम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें काम करती हैं साहब। अभी जो मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हो आयुर्वेद धीरे काम करता है, तो आप एक काम कीजिए, बादाम का तेल लीजिए, बादाम का रोगन जो कहते हैं, 1 चम्मच बादाम रोगन और 2-3 चुटकी हल्दी दूध में मिला के अच्छे से गर्म करके आप पी लीजिए। आप एकदम देखेंगे आपको नींद आने लगी, रिलैक्स कर देता है वो दिमाग को। कब्ज, अगर आपको कब्ज है तो 1 चम्मच मुलट्ठी का पाउडर रात को खाइए दूध के साथ, खा के सो जाइए, सुबह फटाटे से लेटिन आती है। मतलब एकदम काम करता है आयुर्वेद यार, इसको क्यों बदनाम करते हैं। क्या कैंसर का इलाज भी आयुर्वेद में पॉसिबल है, और आपने कुछ ऐसे कैंसर पेशेंट को ठीक किया है अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कैंसर रोग का अगर कोई स्थायी इलाज है, ये बात मैं आपकी सहमत करता हूँ इस बात से कि उसमें समय लगता है। कैसे समय लगता है कि एलोपैथी और आयुर्वेद में 2 चीज़ों का फ़र्क है। आयुर्वेद जो है वो जीवन देता है, वो ग्रो करता है उसको, जो आपके अंदर मतलब गुड सेल्स हैं, बैड सेल को वो ख़त्म करता है। एलोपैथी जो है वो कीमो करता है इसके अंदर। जब कीमो होती है तो फिर गुड बैड दोनों जलते हैं, इंसान अंधा होने रखा आ जाता है, बाल गिर जाते हैं, शरीर एकदम ख़त्म होने को आता है, लेकिन वो बर्दाश्त कर जाता है उस तकलीफ़ को कि जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि 12 कीमो हो गई, 14 कीमो हो गई, 15 कीमो हो गई, 18 कीमो हो गई, तो उसको एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि भाई इतनी तारीख तक तू मर जाएगा, अब घर पे जाके इसका करो भाई पालन पोषण, जितना हम कर सकते थे हमने बचा लिया। तो आयुर्वेद वहाँ पे एंट्री करता है। अब आयुर्वेद करे भी क्या? अच्छा। अब जिसको कैंसर हो गया पहले तो आयुर्वेद के पास जाता ही नहीं वो। अगर जाता है तो वैद्य की टांगें कम कमाती हैं, वो उसको बचाएगा कि नहीं। तो इसलिए आयुर्वेद में वो उस समय आता है जब हॉस्पिटल वाले उसको लिख देते हैं कि अब इसकी भाई जीवन का डोर टूटने वाला है। तो उस समय आयुर्वेद के पास क्या होता है, बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं, उसमें नवरत्न है, गोल्ड भस्म है, हीरे की भस्म ही कैंसर रोग में काम करती है। ये ग्रंथ में लिखा है, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिएगा, हीरे का भस्म जो है वो कैंसर रोग में काम करती है। तो उसके लिए फिर वैद्य काम करते हैं। तो वैद्य उसके लिए जब काम शुरू करते हैं तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आती है। हरे पत्ते, ये पत्ते सब खाओ, उसको फिर नेचुरोपैथी में ला करके पेशेंट को एक बार अच्छा जीवन मिलता है। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ एक जीने का चांस है, ना कि ठीक करने का। और कैंसर का रोगी कभी प्रॉपरली ठीक नहीं होता, मैं आपको बता दूं। उसकी एक लाइफ हो जाती है कि मैं इतनी देर में इसको जाना पड़ेगा दुनिया से, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर एक कैंसर का जो जरासीम है वो पैदा हो गया। लेकिन वो जाएगा कितनी देर, कैसे बचाएगा, कौन बचाएगा, वो उसके लिए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों मिलके अगर काम कर जाएं तो पेशेंट की लाइफ बच सकती है। अगर कोई कहेगा ईगो रख ले कि हम करेंगे, वो कहे हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। पेशेंट को इसको पूरी तरह से शिद्दत से काम करना होगा कि आयुर्वेद जो है वो आपको सपोर्ट करता है उस पेशेंट की लाइफ को बढ़ाने में। एलोपैथी जो है वो आपकी सपोर्ट करती है उस रोग को ख़त्म करने में, लेकिन वो रोग ख़त्म नहीं होता, उसके वायरस को ख़त्म करते हैं। जब अच्छे वायरस को, बुरे वायरस को ख़त्म किया जाता है तो अच्छे वाला भी जाता है। तो उसके लिए आयुर्वेद जो है वो दोबारा से उसको पुनर्जीवन देने के लिए काम करता है। और इसके अंदर पुनर्जीवन से बात याद आई कि एक पुनर्नोवा जड़ी बूटी है। आप गूगल पे लिखेंगे पुनर्नोवा, वो जड़ी बूटी आपके सामने आ जाएगी। उसके मुताबिक वो जड़ी बूटी आपके घर के बाहर ही होगी। कोई भी आदमी सुन रहा है तो वो कहीं दूर जाना नहीं, उसके लिए जंगलों में, वो सभी घरों के आसपास खड़ी होती है। वो पुनर्नोवा की जो पत्ते की चटनी है, घोट घोट के पिलाते रहो। उसका नाम पुनर्नोवा क्यों रखा कि पुनर्नवा, पुनर्निर्वाण, वो फिर से आदमी को खड़ा करने में ताकत रखती है। और अगर विश्वास के साथ उसको दिया जाए 40-50 दिन, और उसके बाद लगातार पूरा जीवन 40-50 दिन, इसलिए हम बोलते हैं कि 40-50 दिन में पेशेंट को विश्वास हो जाता है कि अब हम जी लेंगे ज़िंदगी, तो फिर उसको आगे वही दिया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आयुर्वेद में, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती। नेचुरोपैथी आयुर्वेद में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। हाँ, बड़ी चीज़ है जब हम आयुर्वेद के डीप में जाते हैं तो रिसर्च करके देखा जाता है कि नवरत्न हो गए और हीरे की भस्म हो गई, ये चीज़ें इसमें काम करती हैं। बहुत कंपनियाँ बनाती हैं। कैंसर गज केसरी बनता है। अब एक हमारा बनता है, क्या नाम है, के योग,
के योग केसरी हम बनाते हैं, तो उसमें भी यही चीज़ें हैं, कोई बाहर से कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो वो सारी चीज़ें जब दी जाती हैं पेशेंट को, तो पेशेंट धीरे धीरे सर्वाइव करता है। ओके तो सुभाष जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत सारी चीज़ें हमारे इसमें पॉडकास्ट में कवर हुई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनकी वेबसाइट से आप कुछ परचेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे जो पिछले पॉडकास्ट हुए जहाँ पर इन्होंने बताया था कि रसोई में सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आ सकती है, बहुत कमाल का पॉडकास्ट था, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपने देखा अभी तक प्लीज़ कॉमेंट कीजिए कि और आपके क्या क्या क्वेश्चन है सुभाष जी से, मुझसे, तो हो सके तो हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज एक पॉडकास्ट फिर से प्लान कर लेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर से किसी और पॉडकास्ट में। सुभाष जी अगर आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इस पॉडकास्ट का भी यहाँ पर समापन करते हैं। बस धीया जी, मेरा एक ही मैसेज होता है कि यदि कोई पॉडकास्ट या कोई बात हमारी आपको अच्छी लगे तो वो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, बात आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।